Hello students, I hope you all are absolutely fine and must be watching the videos being posted by our school and completing your worksheet. So let's start our today's lesson. Today I'm going to start block 2, that is writing a character analysis. So let me tell you what is character analysis. Character analysis is when you evaluate a character's trait, their role in the story, and the conflict they experience. एनालिसिस मीन्स यू कैन से स्टडी इन्वेस्टिगेट। जब आप एक करेक्टर के बारे में पता करते हैं कि उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उनका रोल क्या है स्टोरी में, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट वो फेस कर सकते हैं। एंड ऑथर्स विल ऑल्सो रिवील करेक्टर ट्रेट्स वाइल आर अ करेक्टर्स बिहेवियर, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी टाइप्स एंड देयर रिलेशंस विद अदर्स थ्रू आउट द स्टोरी। और ऑथर जब करेक्टर एनालिसिस शो करते हैं अपनी स्टोरी में तो करेक्टर के बिहेवियर को शो करते हैं, उनके मोटिवेशन, उनकी पर्सनैलिटी टाइप्स, किस तरह की पर्सनैलिटी है उनकी, उनका दूसरे करेक्टर से क्या रिलेशन है। सो ऑल दिस यू आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस टुडे। So character analysis, structure and purpose, and aim is you will be able to identify structure and purpose of a character analysis essay। और आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो ये character analysis essay हम लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है, ये क्यों लिखा जाता है। Okay students, let me tell you something, and before that give me answer of something. Have you ever read stories about Akbar and Birbal? क्या आपने कभी अकबर और बीरबल की स्टोरी पढ़ी है? अकबर वॉज एन ग्रेट एम्परर एंड बीरबल वॉज his witty minister. Witty means very intelligent and humorous. What do you know about them from those stories and what did you learn from these stories? Means अकबर और बीरबल की जो स्टोरी आपने पढ़ी उनसे आपने क्या सीखा और क्या बताती हैं वो स्टोरीज़ इनके बारे में। Akbar and Birbal stories have been told through the years. We know from the stories that Akbar was a great emperor, as I told you before, and Birbal was his intelligent minister. These stories have a witty climax and often contain a moral. So अकबर और बीरबल की जो स्टोरीज़ हैं वो सदियों से चली आ रही हैं और अकबर एक बहुत ही महान सम्राट थे और बीरबल उनके इंटेलिजेंट मंत्री थे। इनमें जो है विटी सा क्लाइमैक्स होता है और एक मोरल होता है इन स्टोरीज़ में। सो टुडे वी विल एनालाइज द पर्सनैलिटी ऑफ बीरबल थ्रू द करेक्टर एनालिसिस एसे, प्लेइंग क्लोज अटेंशन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। सो आज हम एक करेक्टर पर्सनैलिटी ऐसे पढ़ेंगे बीरबल का जिसमें उसके बारे में हमें पता चलेगा। So now we will read the Precious Ring and the character analysis essay on Birbal from Exceed Content book, and we will write a one-line summary of each paragraph. So open your Exceed Content book at page number 14, that is green book of yours, and at page number 14 you will find a story, The Precious Ring. Now let me read the story for you and listen carefully. One day Akbar decided to test Birbal's wisdom. He thought Birbal's intelligence has become popular far and wide. I must keep testing his wisdom time and again to ensure इट इज़ स्टिल देयर। एक दिन अकबर ने सोचा कि मैं आज बीरबल की जो विजडम है, उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको चेक करता हूँ, और बीरबल की इंटेलिजेंस जो है दूर दूर तक फैली हुई है, तो मुझे टाइम टाइम पे इसकी इंटेलिजेंस चेक करते रहना चाहिए कि मुझे पता चल जाए, ये इंश्योर हो जाए कि ये अब भी इंटेलिजेंट है। सो ही रिमूव्ड अ रिंग फ्रॉम हिज फिंगर एंड एंट्रस्टेड इट टू वन ऑफ हिज कॉर्टियर्स। तो उसने क्या किया कि अपने फिंगर से रिंग उतारी और अपने कॉर्टियर को दे दी। अकबर सेड टू हिम, यू मस्ट हाइड दिस रिंग सेफली विद यू, सी दैट नो वन नोज अबाउट इट, कि तुम्हें रिंग संभाल के अपने पास रखनी है सेफली, और ये ध्यान रखना किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। एज सुन एज बीरबल केम टू द कोर्ट, अकबर सैड विद अ सैड लुक ऑन हिज फेस, बीरबल आई लॉस्ट माई रिंग ऑन दिस मॉर्निंग, इट वॉज गिवन टू मी बाय माई फादर एज हिज रिमेम्बरेंस। जैसे ही बीरबल अब कोर्ट में आता है तो अकबर ने बड़ा ही उदास सा चेहरा बनाते हुए कहा, बीरबल आज मेरी ना रिंग गुम हो गई है और ये मेरे पापा ने मुझे दी थी अपनी निशानी के रूप में। डू वट एवर यू मस्ट बट यू हैव टू फाइंड माई रिंग, तुम कुछ भी करो लेकिन तुम्हें मेरी रिंग फाइंड करनी पड़ेगी। द कंसर्न बीरबल रिक्वेस्टेड अकबर टू गिव हिम द डिटेल्स। अब जो बीरबल थोड़ा परेशान हुआ और उसने बोला अकबर को कि आप मुझे डिटेल्स दीजिए रिंग के बारे में। हावेवर अकबर डिडंट से मच, हालांकि अकबर ने ज़्यादा नहीं बोला। ही केप्ट रिपीटिंग इन अ सैड टोन,
वो एक ही बात बार बार रिपीट करता रहा, आई डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग एट ऑल, कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, यू मस्ट फाइंड माई रिंग, तुम मेरी रिंग ढूंढ के ले आओ। At last, Birbal gave up his questioning and assured him, "Do not worry, Your Majesty. I will find your ring right now." लास्ट में बीरबल ने अब क्या किया, उसने क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया क्योंकि वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे अकबर उसके क्वेश्चंस का। तो उन्होंने बोला, अब बीरबल अकबर से कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी रिंग ढूंढ के ले आऊँगा। बीरबल क्लोज्ड हिज आइज एंड प्रिटेंडेड टू बी डीप इन थॉट। बीरबल ने अपने आइज क्लोज किए और उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा नाटक किया जैसे वो बहुत कुछ गहरी सोच में है। ही सेड, योर मैजेस्टी, योर रिंग इज समवेयर हियर इन द कोर्ट, कि आपकी रिंग यहीं कहीं दरबार में ही है। इट इज़ विद वन ऑफ द कर्टियर्स, और ये किसी न किसी दरबारी के पास है। द वन हु हैज़ योर रिंग हैज़ अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड, जिसके पास भी आपकी रिंग है उसकी दाढ़ी में तिनका है। अकबर थॉट टू हिमसेल्फ, अकबर ने सोचा, हाउ डज बीरबल नो दिस, बीरबल को कैसे पता ये सब। द कॉर्टियर हु हैड द एम्परर्स रिंग वॉज अलार्म्ड, अब जिस कॉर्टियर के पास रिंग थी वो एकदम से चौकन्ना हो गया, अलर्ट हो गया। ऑन हियरिंग बीरबल्स वर्ड ही इमीडिएटली मूव्ड हिज हैंड ओवर हिज बियर्ड, और जैसे कि बीरबल ने बताया था ना कि उसकी दाढ़ी में तिनका है जिसके पास भी रिंग है, तो उसने क्या किया कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई और उसने अपनी बियर्ड पे हाथ फेरा, सो बीरबल शार्प आइज नोटिस द एक्ट ऑफ द कॉर्टियर, बीरबल की जो शार्प आइज थी उन्होंने नोटिस कर लिया कि उस कॉर्टियर ने क्या एक्शन किया। अभी पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिम बीरबल सेड, योर मैजेस्टी प्लीज सर्च हिज मैन, उसकी तरफ इशारा करते हुए बीरबल ने बोला कि इस आदमी की तलाशी ली जाए। यू विल सर्टेनली फाइंड योर रिंग विद हिम, कि आपको ज़रूर इसके पास आपकी रिंग मिल जाएगी। सो अकबर वॉज अमेज्ड एट बीरबल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्विक विटेडनेस, अकबर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था, हैरान था कि उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड, कितना ज़्यादा तेज़ दिमाग है इसका। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ बीरबल मैनेज टू फाइंड हिज रिंग, उसे समझ नहीं आया कि कैसे मैनेज किया बीरबल ने उसकी रिंग ढूंढने का। ही एडमायर्ड एंड एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट बीरबल वॉज इंडीड वेरी क्लेवर, उसने एक बार फिर से बीरबल की प्रेज की, तारीफ की, और उसने एक्सेप्ट किया इस फैक्ट को कि बीरबल सच में बहुत ही क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, विटी है। Now let's read the character analysis essay of Birbal. After reading the story, it's at page number 15. So let's start. Character analysis essay of Birbal. Emperor Akbar had 9 special courtiers, each with his own unique area of excellence. Birbal was one of his favorite courtiers and a true friend. Akbar liked to seek Birbal's opinion before taking any decision. As a result, he put Birbal to test very often just to be reassured of his intelligence. Birbal was a dutiful man with immense wisdom and sharpness of mind. जो एम्परर अकबर थे उनके 9 कॉर्टियर्स थे और सभी अपने अपने फील्ड में इंटेलिजेंट थे। बीरबल उनका फेवरेट कॉर्टियर था और उनका एक ट्रू फ्रेंड भी था। कुछ भी डिसाइड करने से पहले अकबर उनका ओपिनियन ज़रूर लेते थे, उनकी राय ज़रूर लेते थे, और वो समय समय पे बीरबल की इंटेलिजेंस को चेक करते रहते थे। सो बीरबल जो है एक ब्यूटीफुल मैन थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे एंड शार्पनेस ऑफ माइंड। सो फर्स्ट पैराग्राफ गिव्स एन असेंशियल ट्रेट ऑफ बीरबल। सो आपने देखा फर्स्ट पैराग्राफ में जो ये करेक्टर एनालिसिस ऐसे दिया हुआ है, इसमें बीरबल की ट्रेट क्वालिटी बताई गई है कि बीरबल वॉज अ ड्यूटीफुल मैन, वो अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही कमिटेड था, एंड विद इमेंस विजडम, बहुत ही विजडम थी उनमें, एंड शार्पनेस ऑफ माइंड। So gives an essential trait of Birbal. Now let's read the second paragraph. Birbal's wisdom is evident in the story The Precious Ring. When Akbar does not give him any details about the ring, even other repeated queries, he gets suspicious of the emperor's intentions. He plays along with the emperor's trick and pretends Birbal was dutiful towards the emperor. बीरबल की जो विजडम है, जो इंटेलिजेंस है, स्टोरी में साफ साफ दिखाई देती है। जो स्टोरी हमने पढ़ी है द प्रीशियस रिंग, जब अकबर कोई क्लू नहीं देते हैं, ज़्यादा डिटेल्स नहीं देते हैं रिंग के बारे में और उसकी क्वेरी का जवाब भी नहीं देते हैं, तो उसे एक एम्प्रर की जो इंटेंशन है, जो इरादे हैं, उस पर शक हो जाता है और वो भी एम्प्रर की टिक को उन्हीं पे आजमाता है। जो बीरबल बहुत ही ड्यूटीफुल थे। अकबर्स वर्ड्स वर अ कमांड फॉर बीरबल, अकबर जो भी कह देते थे वो बीरबल के लिए कमांड होते थे और वो उसे पूरी करते थे। दिस इज रिवील्ड व्हेन बीरबल रियलाइजिंग दैट द रिंग वाजंट लॉस्ट। सो ये पता चलता है कि बीरबल को रियलाइज़ हो जाता है कि रिंग खोई नहीं है, एंड द एम्प्रर वॉज ट्रिकिंग हिम, आस्किंग द एम्प्रर नॉट टू वरी एंड रीअश्योर्स दैट द रिंग वुड बी फाउंड। और उसे पता चल जाता है कि ये उसकी सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको अश्योर करते हैं कि मैं आपकी रिंग ढूंढ दूंगा। बीरबल शार्प माइंड मेड हिम थिंक ऑफ अ प्लान एंड द स्पर ऑफ द मोमेंट।
बीरबल अपने शार्प माइंड की वजह से प्लान सोच पाया। His sharp mind, accompanied with his quick observations, helped to catch the courtier who had the ring and was stroking his beard. So उसके sharp mind से उसे क्या पता चला, उसने observe कर लिया उस courtier को जो अपनी beard पे hand से action कर रहा था. So now paragraph 2 gives the evidence from the story to prove traits mentioned in the first paragraph. So first paragraph में हमने बीरबल की trait बताई थी कि वो इंटेलिजेंट है, विजडम है, उसमें शार्प माइंड है. पैराग्राफ 2 में उसको प्रूव किया गया है, एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको एविडेंस दिए गए हैं कि हाँ वो कैसे इंटेलिजेंट था, कैसे उसने उसके प्लान को समझा अकबर के, कैसे उसको रिंग को ढूंढा. Now let's read the paragraph 3. Birbal is characterized as a man whose intelligence and quick-wittedness were matched only by his loyalty and dedication to the emperor. He could not think of the novel situations to any kind of problem. Owing to this, his sense of humor and sharp mind are remembered even today. So third paragraph third concludes the essay by summarizing the traits of the story of बीरबल. इसमें conclude किया गया है, बीरबल की traits को दोबारा बताया गया है कि एक ऐसा मैन है जिसकी इंटेलिजेंस और जो उसका क्विक इंटेलिजेंस है वो मैच होता है उसकी लॉयल्टी से, उसके डेडिकेशन से. बहुत ही लॉयल है अपने एम्परर के लिए, अकबर के लिए बहुत ही डेडिकेटेड है, और वो अलग अलग सिचुएशंस ढूंढ पाता था प्रॉब्लम की, और ह्यूमर बड़ी ही मजाकिया भी था वो. ही शार्प माइंड, और उसका माइंड भी बहुत शार्प था जिसे आज भी याद किया जाता है. So what is the structure of the essay and what are its elements? What is the purpose of writing the essay of character analyzing? So जो आपने ये essay अभी पढ़ा है इसका structure क्या है, इसके elements क्या क्या हैं, और इसका purpose क्या है कि इस तरह का essay क्यों लिखा जाता है. Character analysis essay is typically divided into 3 parts. ये 3 parts में divide होता है, आपने देखा भी है अभी. And paragraph 1 gives an introduction and some general information about the topic. Paragraph 1 में क्या होता है, introduction दिया जाता है कैरेक्टर्स के बारे में, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है टॉपिक के बारे में. द लास्ट लाइन इज द थीसिस स्टेटमेंट और द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टोरी. So let me tell you what is thesis statement. A thesis statement usually appears at the conclusion of the introductory paragraph of a paper. So ये जो भी हमारा इंट्रोडक्टरी फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसकी लास्ट लाइन होती है. इट ऑफर्स अ कंसाइज समरी ऑफ द मेन पॉइंट और क्लेम ऑफ द एसे, और ये शॉर्ट में समरी बताती है मेन पॉइंट की. एंड रिसर्च पेपर एट्सेट्रा, इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में इसको एक्सप्रेस किया जाता है. एंड द स्टेटमेंट में बी रिट्रीटेड एल्सवेयर. So the purpose of character analysis essay to analyze the trait of a character to better understand his or her trait. So in paragraph 1 gives an introduction and some general information about the topic, and the last line is the thesis statement or the main argument of the story. And paragraph 2 is the body of the essay. Here we discuss the traits stated in the thesis with evidence and examples about each trait from the text. And paragraph 3, it is conclusion that restates the thesis in different way and summarizing the character. So मैंने आपको पहले भी बताया कि thesis statement क्या होती है. It appears एट द लास्ट लाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की लास्ट लाइन होती है और ये मेन पॉइंट की वन सेंटेंस में समरी बताते हैं. सो द पर्पस ऑफ करेक्टर एनालिसिस एसे इज टू एनालाइज द ट्रेट ऑफ अ करेक्टर टू बेटर अंडरस्टैंड हिज और मोटिवेशन एंड एक्शंस. सो जो इस एसे का जो करेक्टर एनालिसिस एसे होता है इसका पर्पस होता है कि हम उसकी पर्सन के ट्रेट को अच्छे से समझ पाएँ. द एसे गिव्स द रीडर अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर करेक्टर. हम अच्छे से उसकी पूरी पर्सनैलिटी समझ पाते हैं. After reading a story, we are able to draw conclusion about the character's personality by paying close attention to the details about the background, experience and actions of the character. So, our thesis statement summarizes the reason for writing the essay. कि क्यों लिखा गया है ये essay. A good thesis statement puts the essay in context and give clues to the reader also about its purpose. Your main impression of a character can serve as a thesis statement. It presents an argument about the significance of the character in relation to the story. So the details, lives of dialogues and examples of actions serve as tool to support the thesis statement. The purpose of the essay is to defend the thesis statement. जो इस एसे का पर्पस होता है थीसिस स्टेटमेंट को डिफेंड करना होता है. इट हेल्प्स द राइटर टू नो व्हाट टू इंक्लूड इन द एसे. एन एप्रोप्रिएट टाइटल कैन बी गिवन टू द एसे बाय रेफरिंग टू द थीसिस स्टेटमेंट इटसेल्फ. इसको एक एप्रोप्रिएट टाइटल दिया जा सकता है एसे को
So you have your workbook, a red book. At page number 13, you have to do your S1 of block 2, that is character analysis, structure and purpose. Now question number 1, number the elements of a character analysis essay in the correct sequence. ये आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनको नंबर वाइज आपको करेक्ट करना है कि पहले क्या आता है उसके बाद क्या आता है. सो नंबर 1 इज गिवन हियर द थीसिस स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, character traits with evidence from the text. So you have read the character analysis essay. What will come before? So part C will come in the first introduction. After that, A part, that is the thesis statement, in the it is the last line of the introduction paragraph. After that, D part, करेक्टर ट्रेट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, करेक्टर की ट्रेट बतानी पड़ेगी हमें. एंड लास्ट बी पार्ट, दैट इज कंक्लूजन. सो इट सीक्वेंस विल बी CADB. नाउ क्वेश्चन 2, राइट एनी 2 एडवांटेजेस फॉर राइटिंग अ करेक्टर एनालिसिस एसे. कि हमें कोई भी 2 एडवांटेजेस, कोई भी 2 बेनिफिट्स बताने हैं कि करेक्टर एनालिसिस एसे क्यों लिखा जाता है. सो फर्स्ट इज वी कैन अंडरस्टैंड द मोटिवेशंस ऑफ द करेक्टर बेटर, कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, हम उसके मोटिवेशन समझ पाते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करेक्टर इन द स्टोरी बेटर, कि उन करेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं हम वो अच्छे से समझ पाते हैं. एंड हाउ वॉज इट यूज टू रीड द करेक्टर एनालिसिस ऐसे ऑन बीरबल, और इनको बीरबल का ऐसे पढ़ने में कैसे यूज़ किया गया. बाय रीडिंग वी कैन नो अबाउट करेक्टर्स ट्रेट, कि हमें करेक्टर की ट्रेट के बारे में पता चल सकता है. नाउ यू हैव टू राइट अ करेक्टर एनालिसिस पैराग्राफ ऑफ अकबर फ्रॉम द स्टोरी द प्रीशियस रिंग. अभी हमने बीरबल का जो है करेक्टर एनालिसिस ऐसे पढ़ा है. अब आपको जो भी स्टोरी आपने पढ़ी है द प्रीशियस रिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको अकबर का पूरा ऐसे नहीं लिखना है, एक सिर्फ क्या लिखना है आपको, एक पैराग्राफ लिखना है. सो Emperor Akbar had 9 special courtiers with on unique areas of excellence. Akbar liked to seek Birbal's opinion before taking any decision. So students, now you can easily do S1 and complete your work. Okay, thank you. Have a nice day.